वेलकम है सभी का। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ग्लूकोज की तैयारी के तरीके देख रहे हैं। एग्ज़ाम में हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत बार बार पूछा गया और बहुत आसान भी है। तो ग्लूकोज की तैयारी के तरीके हमारे देखने से पहले ग्लूकोज की तैयारी कैसे पूछते हैं तो पहले बताता आपको। ग्लूकोज की तैयारी के तरीके हमारे को कैसे पूछता, सुक्रोज से पूछता। सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है, केन शुगर है, गन्ने की शक्कर से पूछता। सो तुमको मालूम है कि ग्लूकोज, हमको ग्लूकोज की तैयारी पूछ रहा। जब भी तैयारी पूछेगा या सुक्रोज से ग्लूकोज की तैयारी दीजिए, तैयारी लिखिए, समझ जाना कि हमको एक केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ता है, कीमियाई तामुल लिखना पड़ता है। कैसे बोला हमको सुक्रोज से, तो सबसे पहले हमको सुक्रोज का ज़ाब्ता आना चाहिए। जैसे हमको बोलेगा कि ग्लूकोज की सुक्रोज से तैयारी दीजिए, तो सुक्रोज का ज़ाब्ता क्या है, C12 है, H22 है, O11 है। तो बोलो मेरे साथ, आज के बाद सुक्रोज का ज़ाब्ता अगर किसी ने तुमको पूछा तो आपको बोलते आना चाहिए कि सुक्रोज का ज़ाब्ता क्या है, C12 है, H22 है और O11 है। उसके बाद इसकी क्या करेंगे, अपन आपाशितगी करेंगे, यानी इसको क्या मिलाएंगे, इसमें पानी का साल्फा मिलाएंगे और थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, तेज़ाब डाल देंगे, हल्का HCl डाल देंगे या तो H2SO4 डाल देंगे। जैसे H2SO4 डालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में बांट देंगे। ये H को भी यहाँ भेज देंगे हम, तो कितने हो जाएंगे, ये 22 थे, तो 2 डाल लेंगे, कितने बात हो जाएंगे 24। और ये ऑक्सीजन को भी यहाँ भेज देंगे, तो ये कितने थे, 11 थे, तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। इसको 2 हिस्सों में बांट डालेंगे अपन। C6 यहाँ भी क्या करेंगे, C6 H12, यहाँ भी क्या करेंगे H12 और यहाँ क्या करेंगे O6 और यहाँ भी क्या करेंगे O6। आसान भावी क्या दिख रहा तुम्हारे को कि C6H12O6 को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और यहाँ पर C6H12 को O6 को हम क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज किसको बोलते हैं, फ्रुक्टोज किसको बोलते हैं, हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं। तो आसानी से तुमको अगर एग्जाम में आया कि केन शुगर से या सुक्रोज से ग्लूकोज की तैयारी दीजिए, तो आसानी से क्या करना कि C12 H22 O11 लिख डालना, सुक्रोज का ज़ाब्ता प्लस उसमें एक पानी मिला देना। इसी क्या करना, दो C12 H22 और O12 बना देना और दोनों को आधे आधे हिस्से में बांट देना, C6H12O6 C6H12O6। तो ये हो जाएंगे हमारे कैसे, सुक्रोज से ग्लूकोज की क्या हो जाएंगी, तैयारी हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है, एग्जाम में तुमको ऐसी रिएक्शन लिखनी की है कि C6H12O6 लिखे, सॉरी C12H22O11 लिखे, ये सुक्रोज का ज़ाब्ता है। उसके बाद उसमें क्या मिला है, थोड़ा सा पानी मिला दिया, H2 लिखे, एरो पर हल्का HCl या H2SO4 लिखे, तो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, C6H12O6 और C6H12O6 एक ग्लूकोज मिल जाएगा और एक फ्रुक्टोज मिल जाएगा। अब ये बीकर में तुम्हारे को क्या करें, जब अपने रिएक्शन लगाए तो दोनों चीज़ें मिल गई, ग्लूकोज भी और फ्रुक्टोज भी मिल गए। इसको अगर अलग करने के है तो इसमें थोड़ी सी मिकदार में क्या मिला दो, अल्कोहल मिला दो। अल्कोहल मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो हो जाएगा दही के जैसा रूसुब की शक्ल में बन हासिल हो जाएगा और फ्रुक्टोज जो रहेगा वो पानी में घुला हुआ रहेगा। इसको बाद में छान लेना, छानने के बाद ग्लूकोज भी अलग हो जाएगा और फ्रुक्टोज भी अलग हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर हमारे को बोर्ड के एग्जाम में क्या पूछता है, ग्लूकोज की तैयारी दीजिए, सुक्रोज से पूछता है। तो हमको ये बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट से हमको ग्लूकोज सुक्रोज का ज़ाब्ता लिखते आना चाहिए, C12H22O11 प्लस उसमें H2O डाल दो, पानी का साल्फा डाल दो, आपाशितगी कर लो और C6H12O6 और C6H12O6 एक ग्लूकोज बना लो और एक क्या बना लो, फ्रुक्टोज बना लो। अगला अगर हमारे को आता है कि ग्लूकोज की तैयारी के दो ही तरीके हैं पूरे ये बुक में, पूरे हयातियाती सालमात में। एक का ऐसे है, एक सुक्रोज से है, दूसरा का ऐसे है स्टार्च से है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्च से ग्लूकोज की तैयारी क्या करेंगे, देंगे। अब स्टार्च से ग्लूकोज की तैयारी देंगे तो स्टार्च का ज़ाब्ता हमको मालूम होना चाहिए। जैसा ग्लूकोज का ज़ाब्ता क्या मालूम था हमारे को, C12H22O11 था, तो स्टार्च का ज़ाब्ता हमारे पास C6H10O5। बोलो क्या है इसका ज़ाब्ता, स्टार्च का ज़ाब्ता है हमारे पास C6H10O5। बताओ इसका से ग्लूकोज बनाने का है, यानी क्या बनाने का है, C6H12O6 बनाने का है। जिसका मतलब इसमें एक पानी का साल्फा क्या करेंगे, हमको डाल देना पड़ेगा। जैसे एक पानी का साल्फा डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, तो ये C6 जैसे के वैसे ये C क्या हो जाएगा, 10 के कितने हो जाएंगे, 12, C12 हो जाएंगे और 5 के ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ का भी एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, तो C6H12O6 आसानी से मिल जाएगा। बताओ कितनी आसान रिएक्शन है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्टार्च से जब ग्लूकोज बनाते ना तो सनती तौर पर बनाते, बड़े बड़े कंपनी में बनाते, इंडस्ट्री में बनाते, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टार्च का ज़ाब्ता लेते हुए उसके कॉस्ट में डाल के N नंबर लेना पड़ता और पानी भी बहुत डालना पड़ता, लामहदूद तरीके से पानी डालना पड़ता। यहाँ पर N नंबर ऑफ पानी लेना पड़ेगा। ग्लूकोज भी कैसे मिलेगा हमारे को, N नंबर में मिलेंगे, यानी लामहदूद मिलेंगे। जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, C6H12
O5 और इसको डाल देंगे अपन काय में कॉस में, यानी n नंबर ले लिए, इधर से n नंबर ले रहे हैं, और पानी भी कितना डालेंगे CH2O बहुत n नंबर डालेंगे। और इसके बाद हमको जो मिलेगा, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। और कैसा मिलेगा, n नंबर में मिलेगा। और ग्लूकोज जैसे हमको n नंबर में मिलेगा तो हम कैसे करेंगे, हमको मिलेगा C6H12O6 मिलेगा। और इसको क्या डालेंगे, कॉस में n नंबर में डाल देंगे, यानी यहाँ के 2 हाइड्रोजन यहाँ चले गए, ये 12 हो गया, यहाँ का एक ऑक्सीजन यहाँ चले गए तो कितना हो गया, 6 हो गया। और दूसरा टॉपिक देखते हैं आसानी से, देखो दूसरा टॉपिक देखते हैं हम D और L। डी और एल शुगर देंगे या डी और एल तश्कील अगर हमको देखने की है तो देखो हमारे पास जो भी ग्लूकोज के ज़ाब्ते आएंगे तो आखिरी पर क्या लिखा आएगा, CH2OH लिखा हुआ आएगा। और आखिरी पर क्या आएगा, थोड़ा गौर से सुनो, आखिरी पर क्या आएगा, CH2OH लिखा हुआ आएगा और उसके ऊपर एक कार्बन लिखा हुआ आएगा, और एक कार्बन के H इधर रहेगा और OH क्या रहेगा, इधर रहेगा। अगर जो CH2 बॉन्ड OH है उसके ऊपर का जो कार्बन रहेगा उसके कार्बन के तरफ देखना कि OH ग्रुप तुम्हारे कौन से हाथ के तरफ है। अगर OH ग्रुप तुम्हारे सीधे हाथ के तरफ है तो उसको D बोलना, अगर OH ग्रुप तुम्हारे उल्टे हाथ के तरफ आता है तो उसको क्या बोलना, L बोलना। तो इसको बोलते हैं अपन DL तश्कील। तो देखो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, थोड़ा गौर से अगर तुम देखेंगे तो तुमको बताता है कि DL तश्कील हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है तुम्हारे को, बताओ क्या दिख रहा है, CH2OH दिख रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, कार्बन है, ये OH ग्रुप इधर दिख रहा है तुम्हारे राइट हैंड साइड की तरफ दिख रहा है, इसको D बोलेंगे। तो ये CH2OH ग्रुप है, ये D क्या दिख रहा है तुम्हारे को, OH ग्रुप तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा, इसका मतलब ये कौन है, L है। और D और L का मतलब क्या बोलना, जो आखिरी पर CH2 बॉन्ड OH ग्रुप है उसके ऊपर देखना कि H, उसके ऊपर के कार्बन की तरफ देखना, और वो ऊपर का कार्बन क्या रहता, गैर मुतशाकिल कार्बन जो रहता, और जिसमें गैर मुतशाकिल कार्बन जो रहता है उसमें हम D और L सिस्टम लगा सकते। और ग्लूकोज में ऐसे 4 गैर मुतशाकिल कार्बन जो रहते, ये पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो आइए देखते हैं हम D और L की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बताओ D और L की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो बताओ पहले तुमको क्या दिख रहा, तुम बोलेंगे सर ये CH2OH ग्रुप है और उसके एक तरफ OH ग्रुप कितने है, सीधे हाथ की तरफ है, तो उसको क्या बोलेंगे, D। अब यहाँ पर देखना, कन्फ्यूजन नहीं करना, यहाँ क्या दिख रहा तुम्हारे को कि OH ग्रुप किधर दिख रहा, सीधे हाथ की तरफ दिख रहा, तो ये D है, ये L है, ये D है और ये भी D है। तो ये ऊपर के जो है उनको इग्नोर करना, उनकी तरफ देखना ही नहीं। कैसा करना, इससे कोई लेना देना नहीं है हमको सिर्फ देखना है कि CH2 बॉन्ड OH ग्रुप के ऊपर का जो कार्बन है उसके तरफ देखना है कि OH ग्रुप किधर है, उसके हिसाब से D बोलना। ये उसके बाद के दूसरे तीसरे और चौथे के हिसाब से D और L बोलना नहीं। बताओ D और L किसके हिसाब से बोलेंगे, D और L सिर्फ क्या बोलेंगे, CH2 बॉन्ड OH ग्रुप के हिसाब से बोलेंगे कि ये D ग्लूकोज है, कि D राइबोज है, कि D ग्लिसरॉल्डेहाइड है। देखो यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम्पल दिख रहा है कि D ग्लिसरॉल्डेहाइड कौन था, ये D ग्लिसरॉल्डेहाइड है, इसका मतलब OH ग्रुप का है, CH2 बॉन्ड OH ग्रुप के सीधे तरफ है, CH2OH ग्रुप के बॉन्ड उल्टे तरफ है, इसका मतलब क्या है, L है। तो D ग्लिसरॉल्डेहाइड, L ग्लिसरॉल्डेहाइड का बोलते हैं। यहाँ देखो यहाँ पर राइबोज दिख रहा, ये राइबोज दिख रहा तुम्हारे को, ये राइबोज जो दिख रहा, ये कौन सा राइबोज है, तुम बोलेंगे सर ये जो राइबोज दिख रहा तो ये राइबोज कौन सा है, L वाला राइबोज है, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप CH2OH की किधर है, उल्टे तरफ है। ये तुम्हारे को थ्रेओज जो दिख रहा, तो ये कौन सा थ्रेओज है, D थ्रेओज है, क्योंकि तुमको OH ग्रुप CH2 बॉन्ड OH ग्रुप का दिख रहा, सीधे तरफ दिख रहा, उसके बाद के कोई CH2OH से कोई हमको लेना देना नहीं है। ये था हमारा काहे का हयात सालमत का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपने कर लिए तो आपको कम से कम 2 या 3 मार्क्स मिल सकते हैं ग्लूकोज के तैयारी के तरीके। उसके बाद ग्लूकोज में D और L तश्कील, D और L शुगर।